तो लड़कियां भी गा देती है गंदे गाने? सब गाती हैं सर। तो लड़कियों को कैसा है वो? लड़कियां तो इतने गंदे गंदे गाना गाती है कि आपसे क्या कहा जाए, मत पूछिए। लड़के तो चलो समझ में आता है, लड़कियां भी मतलब वो उल्टे पैसा सीधे जो गाने गा रही कराएगा है। ना, पैसा चाहिए तो इंसान कहाँ से का कर जैसे लेता तानिया झा है, उल्टा सीधा गाना गा के देखो स्कॉर्पियो ले ली। है। वो इसका सूट पे चल जाते हैं ना हम लोग, मतलब शर्म इतना आता है ना कि वहाँ खड़ा कैसे हुआ। इतना गंदा गंदा सूट होगा, इतना गंदा गंदा वीडियो बनेगा ना। अच्छा, जब आप जाती हो शूट लोकेशन पे और उसमें जब कानों में वर्डिंग आता है तो क्या फील आता है? मतलब अरे गुस्सा आता है। एक तो वहाँ पे लेडीज कम रहेगी, जेंट्स ज्यादा रहता और है। इतना खराब खराब गाना बजाएंगे ना, और इतना खराब शूट करते हैं ना कि लगता है कि दोबारा हम यहाँ ना आए। हम लोग सुनते हैं ना, हमें पता है कि कितना कैसे खराब कैसे वर्डिंग होता है इस सब गानों अरे का? सर मुझसे मत पूछिए। कुछ टाइटल याद है इस टाइप का? नहीं मेरे से मत पूछिए आप। कोई दो चार टाइटल अरे बताओ सर जरा। ऐसे गाना आता है, पतोहिया के मारे ससुराल। इतना खराब खराब गाना आता है सर, सुनने का दिल नहीं करता है। मैं मंत्रा सिंह प्रियंका भी चलती थी, वो भी खूब गाई है। वही मतलब तो उल्टा सीधा खूब गाई है पहले। वो भी खूब चलती थी, अब नहीं चल रही। अब कितना भी अभी गाना गा लेंगे, अंदर कहाँ चल पाए। तो उस लड़की से शायद पहले से ही बात करता था, तो जब मैं आई तो उस लड़की से बात करना छोड़ के मेरे से बात करना शुरू कर दिया। यही होता है इस लाइन में। क्या कीजिएगा सर, सब लड़कियों को ही गलत ठहराते हैं। यहाँ सब लड़के अच्छे बन जाते हैं, लड़की को गलत ठहराते हैं। लेकिन लड़का ही पहले हाथ बढ़ाएगा, कहेगा कि आप मेरे दोस्त बन जाओ, या तो नंबर लो, मेरे से बात करो, और उसके बाद मैं आपको काम इतना दूंगा ना कि आप किसी के सहारे नहीं रहोगी। उनको भी काम के बदले कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब वो नहीं मतलब मानी ना, तो उसको काम से ही हटा दिया। अच्छा, मगी में कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपको? आशीष यादव गाना सुनते हैं। रोशन रोही? उनका गाना ज्यादा सुनते नहीं, आशीष यादव गाना ज्यादा सुनते हैं। कभी मिली उनसे? नहीं मिले नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो मिलेंगे जरूर। मिले नहीं। इतना बेकार बेकार गाना, इतना खराब खराब एक्टिंग सब करती है ना लड़की। जब अभी के मॉडल जो आई है कि मत पूछिए कि उन लोग एक्टिंग देखने का भी दिल नहीं करता है कि कैसे। वो सब भी वैसे ही है, मतलब पैसा दो कुछ भी करवाओ, बस यही काम है। नमस्कार, मैं हूं राकेश गिरी और आप देख रहे हैं रियल हिंदुस्तानी। फेस टू फेस के इस नए एपिसोड में आज के जो गेस्ट हैं वो नंदिनी जी हैं। आइए इनके जर्नी के बारे में जानते हैं कि इनकी जर्नी में क्या स्ट्रगल रहा, किस तरीकों का परेशानियां रही, कैसे कैसे फ्रॉड लोग मिले और उन फ्रॉडियों से निकल के आगे कैसे बढ़ी। इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो नंदिनी जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो नंदिनी जी, सबसे पहले आपका जर्नी जानना चाहेंगे कि इस लाइन में आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, और जर्नी में वो बातें जरूर आप बताइए जो आप बता रही थी कि मतलब आपके साथ जब स्टार्टिंग में आप आई थी इस लाइन में, तो अलग अलग तरीके से आपको मतलब मन मोहने का कोशिश किया जाता था। फ्रॉड स्कैम जो होता है भोजपुरी में, कैसे लोग स्टूडियो में बैठे रहते हैं घात लगा के, कैसे लड़कियों को मतलब अलग अलग तरीके से फंसाया जाता है। तो किस्सा बताइए हमारे जनता को। जी सर, तो मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे साथ का और भी लड़कियों के साथ लड़कियां उनके साथ भी होते रहता है, आज भी होता है, आज भी होता है। तो मैं अपना थोड़ी सी बता रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके साथ आती थी, उसको लेके आती थी गायकी कराने। वो मुझे बोलती थी दीदी मेरे साथ चलो। तो मैं आती थी, तो स्टूडियो में एक लड़का रहता था, स्टूडियो मालिक ही होगा वो, चाहे कुछ भी है। स्टूडियो में एक लड़का रहता था, तो उस लड़की से शायद पहले से ही बात करता था। तो जब मैं आई तो उस लड़की से बात करना छोड़ के मेरे से बात करना शुरू कर दिया। यही होता है इस लाइन में। आप अगर उसके साथ है तो किसी और को देखेगा तो उसके साथ वो स्कैम करने लगेगा। फिर मेरे से बात विचार करके मुझे बोलने लगा मैं स्टार बना दूंगा आपको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं उसके बातों में आ गई। जब उसके बातों में आ गई तो स्टार क्या बनाएगा सर, वो तो मन ये क्या बना दिया वो हम जानते हैं। ऐसा ही होता है इस लाइन में सर, बहुत ऐसा ही स्कैम बहुत सारा हुआ। उसके बाद आदमी सावधान हो जाता है, सावधान होने वाली लड़कियां सब सावधान हो जाती है, और जो नहीं होने वाली होती है उसको क्या कीजिएगा। तो जब उस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से आपको फेस करना पड़ा ऐसे ऐसे लोगों से, फिर वहां से आगे निकल के कैसे आप मतलब आगे सिंगिंग में बढ़ी, सिंगिंग से फिर उसके बाद आपने स्टूडियो भी खोला है, तो स्टूडियो का जो भी आपका मतलब ये खर्चा भी लगता है स्टूडियो खोलने में, तो कैसे आप ये सब चीजों का इंतजाम कर पाई? जी सर, मुझे गायकी करने का बचपन से ही शौक था, तो मैं सिंगिंग के मतलब बहुत ही प्यार में सिंगिंग से करती थी। तो जब वहाँ मेरे साथ स्कैम हुआ ना, तो मैं अपना स्टूडियो खुद ही डाली। मैं कर्जे लेके
मतलब एक दूसरे के सपोर्ट से मैं कर्ज ली, अपना स्टूडियो डाली, फिर मैं अपना काम मैं खुद करती हूँ और सिंगर को सपोर्ट भी करती हूँ। जैसे मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां जुड़ी रखी हैं, सब लड़कियों को सपोर्ट भी करती हूँ, गाना बजाना सब, मतलब उन लोग के मैं अपने तरीके से अपने तरफ से करती हूँ, पैसा भी नहीं लेती हूँ लड़की लोग से, मैं काम करती हूँ और मैं अपना स्टूडियो चलाती हूँ सर। मेरा स्टूडियो से जो खर्चा आता है मैं उसी से अपना मेंटेनेंस करती हूँ। क्योंकि आपके साथ ये सब घटना घट रखा था, तो आप अब लड़कियों के साथ है कि आप अब लड़कियों को मैं नहीं चाहती ना सर कि अब ऐसा हो किसी के साथ, कि किसी भी लड़की के साथ मेरे जैसा हो, किसी भी लड़की या सिंगर किसी के बस साथ, क्योंकि मैं भी बहुत पैसे लगा लगा के गायकी करती थी सर। मतलब जहाँ 1000 लगना रहता था वहाँ 500 रुपया लेते थे सब, किसी काम के काम नहीं होता था। इसलिए मैं आज ऐसे काम करती हूँ ना कि सिंगर भी खुश होकर मेरे यहाँ से काम करके जाते हैं और लड़की तो खुश रहती है सब। तो अभी जो भोजपुरी में जो चल रहा है, मतलब आए दिन मतलब लड़कियों पे कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं, कंट्रोवर्सी चलते रहता है, तो इस पे मतलब आपका क्या कहना है? क्या कीजिएगा सर, सब लड़कियों को ही गलत ठहराते हैं। यहाँ सब लड़के अच्छे बन जाते हैं, लड़की को गलत ठहराते हैं, लेकिन लड़का ही पहले हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि लड़की तो पहले जाएगी नहीं। उसका एक अंदर से मतलब मन रहता है कि मैं कोई काम करूं, लेकिन आप जाइएगा ना किसी के पास काम के लिए, तो पहले वो अलग तरीका से ही बात करेगा। आज के सिचुएशन यही चल रहा है। आप जाइए किसी के पास, अगर हम ही जा रहे हैं किसी के पास काम मांगने, तो वो कुछ और ही बोल। आज भी मेरे साथ होता है सर, कभी कभी कोई कंपनी वाला या तो कोई आ गया ना, तो वो मेरे पास काम करने से पहले मेरी तारीफ भर भर के कर देगा। उसके बाद कहेगा कि आप मेरे दोस्त बन जाओ, या तो नंबर लो मेरे से बात करो, और उसके बाद मैं आपको काम इतना दूंगा ना कि आप किसी के सहारे नहीं रहोगी। मेरा ही गाना से आपका स्टूडियो भरा रहेगा। ऐसे ऐसे स्कीम करने वाला लोग आज भी आते हैं सर। तो क्या कीजिएगा, लड़की भी मजबूर होती है कमाने खाने के लिए। तो आजकल की लड़कियां कमाने खाने के लिए कुछ भी कदम उठा लेती है, क्या कर सकते हैं इसके लिए। और ये चीजें मतलब स्टूडियो में नहीं है, देखा जाए तो ये मतलब हर जगह पे बहुत सारी जो मॉडलें हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको भी काम के बदले कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि नहीं। अब वो कई लोग ऐसे मजबूर है कि उनको करना भी पड़ता है, कई लोग मना भी कर देते हैं, कुछ लोग ऐसा मजबूर कर देते हैं कि उनको करना पड़ता है। अरे अभी की बात है ना, मेरे साथ एक लड़की रहती थी, तो उसके साथ यही स्कीम हुआ। अच्छा। अब वो नहीं मतलब मानी ना, तो उसको काम से ही हटा दिया। अच्छा। मतलब कि हाँ मेरे साथ ऐसा करो तब तुम्हें आगे काम देंगे, बढ़ाएंगे, और नहीं मानी ना तो उसको काम से ही हटा देना बंद कर दिया। हाँ, काम देना ही बंद कर दिया बंदा। तो क्या कीजिएगा, यही या नहीं करो तो काम ही नहीं मिलेगा, करो तभी काम मिलेगा। पता नहीं कहाँ भोजपुरी आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा हूँ आजकल यही सब दौर चल रहा है। मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी कंपनी मालिक हैं, मतलब लड़कियों का मतलब देखा जाए तो इस तरीके से ही मतलब वो शोषित कर रहे हैं। लेकिन सर ये गलत है ना, गलत है कि नहीं? इसी कारण मैंने अपना स्टूडियो डाला। मैं भी कहीं जगह जाती, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था, होता कि नहीं आज भी। इसलिए आज भी मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें पीछा कर ही रहा है। मैं बताई ना, अभी भी काम के बदले वो चीजें मतलब कहीं ना कहीं लोग डील करने आ जाते हैं। सर रोज दिन एक आदमी वो सब मिल ही जाता है। मतलब रोज दिन कि एक आदमी मिल ही जाएगा, या तो फोन पे फोन करके मेरे से बात कर सकती हो, सिंगल हो। अजीब सा दिमाग माइंड खराब हो जाता है कि काम करे कि भाई तुमसे बात कोई करे, ऐसा ही हो जाता है। लोग अभी भी सिंगल ही तलाशते रहते हैं। हाँ, बस सिंगल हो और काम क्या करती हो, मेरे से बात कर सकती हो, तो आपको बहुत सारा काम देंगे। काम के लिए कोई क्या करे, आपसे बात करे कि काम करे। सही बात है। इसलिए सर अपना काम करते हैं। तो अभी कैसा काम चल रहा है? मतलब देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है वो पहले से काम थोड़ा सा मतलब वीक हुआ है, तो आपका कैसा चल रहा है? सर खाने कमाने भर के कमा लेते हैं। अच्छा। मेरा काम चलता है क्योंकि मैं 7 साल से इस लाइन में हूँ, तो मेरे पास पुराने भी हैं सिंगर सब और नए भी। मेरा काम चल जाता है, और यही है कि खाने कमाने भर के कमा लेते हैं। जुड़े इस लाइन में कि कुछ ना कुछ हो, पता नहीं आगे क्या होगा, इतना पता नहीं है सर। तो अभी आप मतलब किस टाइप के गाने गा रही हैं? अभी मैं ज्यादा भक्ति सॉन्ग करती हूँ। भक्ति सॉन्ग। तो अभी सावन आने वाला, इसका कुछ रिकॉर्डिंग हुआ है अभी यानी? मेरा 1-2 गाना हुआ है रिकॉर्ड, और मैं अभी क्लाइंट लोग में कर ही रही हूँ। कोई गाना सुनाना चाहेंगी आप ऑडियंस के लिए? कोई है वैसा याद? भक्ति किस ऐसे लोग, या कोई लोकगीत कोई भी? एक सेट सॉन्ग अपना गाया हुआ सुनाइए। हमार देखा के औकाते सनम, बड़ा दिहल गहिर जखम। हमार देखा के औकाते सनम, बड़ा दिहल गहिर जखम। दिल
टूटा लगे होता बड़ा सो, रुअता रुअता मोरा अखिया के लोरावा से, भीजल बा ओढ़निया के कोर। ए हो रुअता रुअता मोरा अखिया के लोरावा से, भीजल बा ओढ़निया के कोर। बहुत बढ़िया। मेरा अपना पर्सनल गाना है सर। अभी मघी काफी मतलब बूम पे चल रहा है, तो अभी मघी भी गाती हैं आप? मगही भी गा लेती मघी हूँ। में बहुत सारे हैं, रोशन रोही, आशीष यादव, ये सब काफी ज्यादा चल रहे हैं ट्रेंड में। मेरे पास भी बहुत मगही गाना आता है। तो कैसा लगता है आपको मघी? अच्छा लगता है। अभी ट्राई उसका किए? म्यूजिक इतना खूबसूरत लगता है ना कि जब रिकॉर्डिंग करो ना तभी मन करता है झूम के आदमी डांस वांस या करने लगे। मघी में कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपको? आशीष यादव गाना सुनते हैं। रोशन रोही? उनका गाना ज्यादा सुनते नहीं, आशीष यादव गाना ज्यादा सुनते हैं सर। उसका कौन सा गाना अच्छा लगता है? वो पटना वाला कोई गाना गाए थे ना, वो गाना बहुत अच्छा लगता है। कभी मिली उनसे? नहीं मिले नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो मिलेंगे जरूर, मिले नहीं है। तो आप ट्राई नहीं करती मतलब मघी गाने का? गाती हूँ सर। अच्छा गाती हैं? रोज गाना होता है, आज भी हुआ गाना। आज भी जो एक सिंगर आए थे मेरे पास, उनका गाना आज भी है। मैं एनी टाइम मगही, भोजपुरी ज्यादा मैं मगही गाती हूँ। अच्छा मघी गाती हैं। मगही गाती हूँ। अभी तो मघी का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है देखा जाए तो। हाँ मगही का ट्रेंड ज्यादा है और गाना भी अच्छा लगता है सर। जैसे भोजपुरी में ना बहुत सारी गंदगी हो रखी है, तो मगही में नहीं है उतना। मघी में उतना मगही फ्रेश है और अच्छा भी लगता है सुनने में। मघी मतलब देखा जाए तो शुरू से ही फ्रेश चल रहा है, फ्रेश ही चलेगा। भोजपुरी में क्या था कि शुरू से ही मतलब ना वो थोड़ा सा अश्लील टाइप का वर्ड शुरू से ही और जानते हैं सर क्यों नहीं भोजपुरी में गाना अच्छा चल रहा है? ये गंदगी की वजह से। जितना गंदा गंदा गाना लोग गा रहे हैं ना, वही सब आजकल वही सब गा रहे हैं, तो अच्छा गाना चलेगा कैसे आप बताइए? अच्छा गाना चलने के लिए ना अच्छा ही गाना चलेगा। आप ज्यादा करके गंदा गाना चल रहा है तो अच्छा कहाँ से चलेगा? लड़कियां भी गा देती है गंदे गाने? सब गाती हैं सर। तो लड़कियों को कैसा है? लड़कियां तो इतने गंदे गंदे गाना गाती है कि आपसे क्या कहा जाए, मत पूछिए। लड़के तो चलो समझ में आता है, लड़कियां भी मतलब वो उल्टे सीधे गाने गा रही है ना। पैसा चाहिए तो इंसान कहाँ से का कर जैसे लेता तानिया झा है, उल्टा सीधा गाना गा के देखो स्कॉर्पियो ले ली। वो इसका अब हम लोग भी गाना स्टार्ट करेंगे तभी तो कहीं से मोटिवेशन मिलता है उन सब से देख के, तभी तो कुछ ले पाएंगे हम लोग भी। वही कह रहा हूँ, सब मोटिवेशन बढ़ाती है लड़कियों में ना कि ऐसा अश्लील करो तभी तुम्हारे पास भी स्कॉर्पियो आएगा। अच्छे करने से कुछ नहीं होगा। 2-4 गाना लेकिन गा तो लेते हैं, सुनने का दिल नहीं करता है सर। गाना गा लेते हैं लेकिन सुनने को वैसा गाना दिल नहीं करता है। तो सुनती तो भी नहीं है वो, खुद थोड़ी सुनती होगी। वही तो सुनेगा, वो तो उनको पैसा से मतलब है बस। तो इस टाइप के सिंगर से आपको क्या लगता है मतलब कि ये तो पैसा कमा लेती है मगर समाज में मतलब या जो आने वाले जो सिंगर होते हैं उनका मतलब छवि पे ये मतलब है कि लोगों को मोटिवेट करने में मतलब प्रेरित करती है और उनका भी मतलब देखा जाए तो भविष्य खराब करती है? इसीलिए ना सर बोल तो रही हूँ, अच्छे अच्छे कलाकार इसीलिए डाउन हो गए सब, पीछे क्यों जा रहे हैं? इन लोग इतनी गंदी गंदी गाना गाएंगे सब और इतना गंदगी मचा रखे हैं भोजपुरी में, तो अच्छे कलाकार पीछे ही जाएंगे ना। अच्छे कलाकार रहेंगे कहाँ से यहाँ? इसी कारण इन लोग का नाम थोड़ी बनेगा, कभी नाम नहीं बनेगा। मंत्रा सिंह प्रियंका भी चलती थी, वो भी खूब गाई है, वही मतलब तो उल्टा सीधा खूब गाई है पहले। वो भी खूब चलती थी, अब नहीं चल रही। अब कितना भी अभी गाना गा लें, गंदा कहाँ चल रहा है? वही तो, जब चल एक समय में ही चलता है गंदा गाना, हमेशा थोड़ी चलेगा गंदा गाना। तो आपको ही मन करता है इन सबको देख के कि हम भी गंदा गाना गाएं खूब दबा के? कह तो रहे हैं कि अब गाएंगे, हमें भी स्कॉर्पियो लेना गाएंगे तभी तो लेंगे सर। अच्छे गाना गा के ना आज तक थक जाता है बंदा, वही तो कर ही नहीं पाए। वो तो कह तो रहे हैं कि खाली खाने कमाने भर के कमा लेते हैं। अच्छा से जब कुछ नहीं होता तभी बंदा लोग तो बुरा ही गाएंगे, अब बुरा गा के अब बुरा कमा के बुरा ही करेंगे सब बुरा होगा। कह रहा जब सब कर ही रहा है भोजपुरी में तो हम भी करेंगे। हाँ वही बात है, वही चीज होता है, क्या कीजिएगा। ऐसे भी देखा जाए तो मतलब भोजपुरी दिन पे दिन मतलब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जो पहले के स्टेटस था, पहले जो गाने आते थे इतने सुंदर सुंदर आते थे, अच्छे अच्छे आते थे। सूट पे चल जाते हैं ना हम लोग, मतलब शर्म इतना आता है ना कि वहाँ खड़ा कैसे हुआ, इतना गंदा गंदा शूट होगा, इतना गंदा गंदा वीडियो बनेगा ना। अच्छा, जब आप जाती हो शूट लोकेशन पे और उसमें जब कानों में वर्डिंग आता है तो क्या फील आता है? मतलब अरे गुस्सा आता है। एक तो वहाँ पे लेडीज कम रहेगी, जेंट्स ज्यादा और इतना खराब खराब गाना बजाएंगे ना और इतना खराब शूट करते हैं ना कि लगता है कि दोबारा हम यहाँ ना आए। जैसे समर सिंह का सब गाना एक समय में काफी हिट हुआ, तो उसी से मतलब फिर स्टार बने थे, ऊपर के 36 नीचे के 32। वो देखे नहीं थे? इस टाइप के जो गाने आते हैं, तो आप जब जाती हैं तो आपको बहुत सारा सुनाई पड़ता होगा गाना। चलिए फिर भी 1 मिनट के लिए चलो पर्दे में था ना। आज के डेट में गाना इतना खराब खराब आता है सर की सुन लीजिएगा ना, अगर वहाँ शूट पे रहेगा तो लगेगा अभी चल दे हम यहाँ से।
इतना बेकार बेकार गाना, इतना खराब खराब एक्टिंग सब करती है ना लड़की जब अभी के मॉडल जो आई है कि मत पूछिए कि उन लगा एक्टिंग देखने का भी दिल नहीं करता है कि कैसे वो सब भी वैसे ही है, मतलब पैसा दो कुछ भी करवाओ, बस यही काम है। फिर अपना सूट भूल जाते हैं कि हम लोग एक्टिंग कैसे करेंगे वहाँ पे। जब वैसा गाना होगा तो हम लोग भक्ति गाना ज्यादा लेके जाते हैं, तो हम अपना काम वहाँ कैसे करेंगे, ऐसा फील आता है। माइंडसेट चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, देखते हैं। वही कह रहा हूँ कि इन इन्वायरमेंट में लड़कियों को मतलब वहाँ पे जाके मतलब अपने आप को खड़ा रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, है कि नहीं? ऐसे ऐसे गंदे वर्डिंग वाला गाना लाइन ऐसा है ना सर कि इंसान एक बार थक जाए ना तो फिर उठने में इसीलिए इस लाइन में अदर इंडस्ट्री की लड़कियां इस वाले में कदम नहीं रखना चाहती, नहीं रखती है, बिल्कुल भी। सही है, वो जहाँ हरियाणवी में चली जाती है, पंजाबी में चली जाती है, गुजराती में चली जाती है, मगर वो भोजपुरी में नहीं आनी चाहती कि भोजपुरी में इतना मतलब अश्लील फैला दिया है, इतना डाउन कर दिया है, समझ लो कि अदर इंडस्ट्री तक बातें पहुंच गई है। पहले का गाना का नहीं चलता सर, कितना चला है पुराने गाना, बताइए। अच्छे अच्छे बनता था तो क्यों नहीं चलता था? नदिया के पार के गाना कितना चला है, आज भी वर्ल्ड में पूरा बजता है, पूरा कितना साफ सुथरा गाना था, एक भी वर्डिंग मतलब कोई गलत नहीं था। लेकिन आज वैसा गाना आज भी होता ना तो चलता सर, लेकिन होता ही नहीं तो चलेगा कहाँ से? आज इतना बेकार बेकार गाना होता है, वही सब चलता है। वो भी कहाँ चलता है सर, आज तक खराब गाना देखे 100 मिलियन पार वही तो, वो सब खराब गाने चलता थोड़ी, वो सब तो वही 2-4 दिन के लिए तो उधर चलता, बस कहानी खत्म। क्योंकि जो गाने लॉन्ग टाइम तक वो रहता है वो अच्छे गाने ही रहते हैं। आज भी मान लो कि देखो नदिया पार का क्यों चर्चा हो रहा है, कितने साल अच्छा हो लगता है गाना, अच्छा है तभी तो। आप दिन भर में 2 बार भी 2 बार 4 बार 10 बार 100 बार भी लोग सुन चुके हैं, भी मन नहीं भरता है। तो अच्छे का क्या है कि लाइफ ज्यादा रहता है। ये सब जो है गंदे गाने क्या है कि 4 दिन बाद कहाँ जाएगा, कभी दोबारा 2 लाख 4 लाख से ज्यादा व्यू आता नहीं, लेकिन गाएंगे तो ये लोग वही गाएंगे, भले व्यू ना आए लेकिन गाएंगे तो वही गाएंगे। इतना खराब खराब गाना आता है सर, शायद आप सुने नहीं है ना तो आप जिक्र जरूर करते हैं यहाँ पे। हम लोग सुनते हैं ना, हमें पता है कि कितना कैसे कैसे वर्डिंग होता है इस सब गानों का। अरे सर मुझसे मत पूछिए, कुछ टाइटल याद है इस टाइप का? नहीं मेरे से मत पूछिए आप। कोई 2-4 टाइटल बताओ। अरे सर ऐसे गाना आता है, पतोहिया के मारे ससुराल, इतना खराब खराब गाना आता है सर, सुनने का दिल नहीं करता है। मेरे स्टूडियो में आता है सर, मैं गवाने यहाँ भी गवाती है सब, मैं खुद गवाती हूँ ना, तो मैं क्या करूँ, मैं इधर से सुनती हूँ, उधर से निकाल के गवाती हूँ। लोग सोचते हैं कि लड़कियों के कैसे मतलब ऐसे गाना गवा, लेकिन क्या करूँ, मैं काम करती हूँ सर, ना कमाऊंगी तो खाऊंगी कहाँ से, भी तो हो जाता है ना। वही तो, ऐसे ऐसे गाना आता है, ये गाने को बिल्कुल फोर्न बना दिया है देखा जाए तो। सब ऐसे ऐसे मतलब जो देख रहे हैं ना न्यूज में वही उठा के गा दे रहे हैं। कहता है वहाँ देखना पड़ता है, यहाँ सुनना पड़ता है, बस सुनना पड़ता है, बस वही चीज होता है सर। वही कह रहा हूँ कि मैं पहले ये सोचता कि लड़कियां जब शूट पे जाती होगी चाहे स्टूडियो में, कैसे इस टाइप के गाने गाती होगी, उनके मन में फील में क्या आता होगा इस टाइप के जब गाने वाली के तो छोड़िए सर, उसमें कमेंट ऐसे ऐसे मारती है ना सब कि वो भी सुन के लगता है। और गाने वाला छोड़िए ना, मैं गवाती हूँ तो मुझे बताइए कैसा लगता होगा। मैं तो लड़का भी तो आते हैं ना, लड़की होती तो चलो एक लड़का यदि कर लेता है, लेकिन एक लड़की को गवाती ना अजीब फील होता है मुझे। सही बात, लगता है कि बाप रे कैसे कैसे गाने सब लेके आ रहे हैं, सब ऐसे ही आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं। सबसे ज्यादा तो आज के डेट में यही आ रहा है। अब माना करिएगा तो फिर कहाँ से अच्छा गाना लेके आइएगा, काहे कि यहाँ स्टूडियो है, अपना खर्चा भी है, सब चीजें, यहाँ तो खर्चा निकालना है तो भाई आओ। 7 साल हो गया सर इस लाइन में रहते हुए, अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिला है। जिस तरीके से आदमी इस लाइन में घुसा था, बस अपना घर चल जा रहा है, वही तक है। बाहर से जितना अच्छा दिखता था अंदर आके उतना फिर नहीं होता है, नहीं है, बिल्कुल ये है ही नहीं। आदमी चाहे ना कि अच्छे इंसान आगे बढ़ जाता, बढ़ना ही नहीं, बढ़ाता ही नहीं कोई इसमें, ना बढ़ने देता है कोई, वो अपना आपका पैर ही खींच लेगा। वही तो, जो अगर गलती से बढ़ भी रहा है तो 10 लोग पीछे खींचने वाले लग जाएंगे, बढ़ाने वाला तो बहुत मुश्किल ही मिलते हैं। कोई बढ़ाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। वही तो, बढ़ाने वाले वही मिलते हैं। एक आदमी मिल गया ना सर, कोई सपोर्ट पीछे से मिल गया ना, तो फिर आप आदमी हो इस लाइन में, नहीं तो आप कितनों आप घूम लीजिए कुछ नहीं कर पाइएगा। और सपोर्ट भी करने वाले वही कहते हैं जिनको इस्तेमाल करना होता है, बस वही करते भी हैं, वही करेंगे। अच्छा इंसान मिलेगा कहाँ से सर, अच्छा कोई मिलता नहीं है, मिलते हैं तो वही मिलते हैं, अपना मतलब निकालेंगे वही। वो भी आजकल कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल भी करने वाला नहीं सपोर्ट कर रहा है। सही बात है, क्योंकि अपने मतलब के लिए जिस दिन आप बोल दीजिएगा ना कि नहीं आज के बाद मैं नहीं करूंगी, चाहे नहीं करूंगा, उस दिन से वो आपका रास्ता अलग चुन लेगा, वो किसी और को देखने लगेगा। सही बात है, फिर वो अगला लड़के का तलाश करने लगता है। ये तो है ही भोजपुरी में, इसमें छुपाने क्या बात है, एकदम रियल है सबके सामने। वो तो सब लोग को पता है, इसमें जो भी काम कर रहा है, चाहे वो सिंगिंग कर रहा हो, चाहे एक्टिंग कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, सबको ही पता है कि इसमें क्या चल रहा है।
भले बाहर वालों को पता हो या ना हो, मगर इसमें जो कर रहा है 7 साल 8 उसको साल तो 10 पता साल जो है ही। बिता दे क्या वो नहीं सबको एक पता है एक चीज सर, पता है। सबके बारे में सबकी जानकारी सब कुछ पता है कि सर, नहीं कौन डायरेक्टर कैसा कैसे है, क्या कर रहा है, कि नहीं कैसे लड़कियों को इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है, किस नहीं तरीके से संभल के आजकल रहिएगा ना काम दे तो रहा है। हर कदम पे आपको ऐसा लोग मिलेगा। संभल के रहना सबसे बड़ी बात हो जाती है। सही बात है। इसीलिए तो मैं बताई आपसे कि मैं अपना स्टूडियो इसी कारण डाली और मेहनत करती हूँ सर, क्या पता। नहीं सही है, मेहनत करते रहना चाहिए, अपनी ईमानदारी से मेहनत करता है तभी देखो एक दिन मेहनत करते करते ही कुछ ना कुछ है कि आगे होता है। मैं भी स्टूडियो चलाती थी ना सर, लड़का रखती थी काम करने के लिए, वो भी ढंग के नहीं कोई मिलता था, मेरा ही काम करके मेरे पे ही रूप झाड़ देता था सर। अच्छा। मैं जाके बोलती थी ये काम नहीं हुआ तो कहता था कि करके तो दे ही रहा हूँ। मेरा सिंगर लोग के गाली दे देता था, ऐसा करता था। तब मैं खुद ही अपना सीखी, मैं अपना रिकॉर्डिंग मिक्सिंग सब कर लेती हूँ। नहीं सही है, और क्या, जब अपना काम है दूसरे को रख के पैसा देने के बावजूद भी आप अगर आपका काम वो नहीं सुन रहा है तो खुद अपना करो। सही बात है, और क्या। इसलिए मैं अपना काम करती हूँ। तो ये थी नंदिनी जी, भोजपुरी के बारे में बहुत सारी इनसाइट्स बताई जो आपको पता नहीं था कि अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता, और ये लड़की है, लड़की ने इतने सालों में क्या फील किया था वो सारी बातें आज आपको बताई है। कमेंट में आप बताएं कि आप इन बातों से सहमत हैं या नहीं है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।